अस्सलाम वालेकुम। आई एम हैदर अली बिजारानी। आज मैं रिव्यू देना चाहता हूँ बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी नेशनलिज्म बाय सर के अजीज़ के चैप्टर 5 द कल्चरल फैक्टर। So the cultural factor is that chapter in which Sir K. Aziz has designed very categorically that the culture was the main factor between the division of the India। तो ये एक ऐसा फैक्टर था जिसने इंडिया को डिवाइड करवाया। मतलब कि कल्चर मुसलमानों का, हिंदू कम्युनिटी का एक ऐसा फैक्टर था जो कभी भी आपस में कंबाइन नहीं हो सकते थे, कभी भी आपस में मिलकर नहीं रह सकते थे। उनका अलग डिफरेंट कल्चर, उनका डिफरेंट कल्चर, ये बड़ा मेन रीज़न था जिसकी वजह से डिवीज़न हुई। और सर के अजीज़ के इस चैप्टर 5 पढ़ने के बाद हम कह सकते थे कि भाई जो मुसलमान या जो पाकिस्तान और इंडिया को जो बनना था वो एक लाजिम था, वो लाहक था, क्योंकि वो कभी भी दो कम्युनिटी मुस्लिम और इंडियन कभी भी आपस में साथ नहीं रह सकते थे उनके कल्चर के डिफरेंसेस की वजह से। अब यहाँ पे पेज नंबर 125 पे सबसे पहला जो पॉइंट, जो सबसे पहली हेडिंग दी है सर के अजीज ने, दैट इज लैंग्वेज। कि भाई उनकी लैंग्वेज डिफरेंस थी। अब ये बड़ा रीजन है। अब इस पे सर के अजीज ने पेज 125 पे जो पैराग्राफ लिखा है, बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ सर ने लिखा है। सर ने कहा है कि पीस ट्रीटी हुई थी 1919 को। उस पीस ट्रीटी में यह कहा गया था कि अगर किसी भी कम्युनिटी के पास डिफरेंट या अलग या सेम लैंग्वेज हो, किसी कम्युनिटी के पास सेम लैंग्वेज हो, उसके बुनियाद पर कोई अलग स्टेट उन्हें दी जा सकती है। मगर यह बात आगे जाकर फेल हुई, गलत साबित हुई। अब वो कब हुई कि कुछ स्लॉज थे, जो स्लॉज कंट्रीज, जो स्लॉज बोलने वाले लोग थे, उनके साथ रहने से उन्होंने इनकार किया। मतलब कि जब रेफरेंडम किया गया तो रेफरेंडम में उन्होंने कहा कि हम स्लॉज लोग जो हैं, जो स्लॉज लैंग्वेज में बात करते हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। मगर हम किसके साथ रहेंगे? हम रहेंगे जर्मन स्पीकिंग जर्मनी। जो जर्मनी के अंदर जो जर्मन जो बात करते हैं, हम उनके साथ रहेंगे। तो ये एक बातें जो थी, उसके बाद प्रूव हुई कि भाई ये लैंग्वेज भी बिल्कुल एक फैक्टर नहीं जिसकी तहत कोई अलग मुल्क मिले। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ जर्मनी स्पीकिंग पीपल थे जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि वो जर्मनी में आकर रहें, इवन के ट्रीटी में भी था, मगर उस बुनियाद पर उन्हें ये इजाज़त नहीं मिली कि वो जर्मनी में आकर रहें। तो ये जो पॉइंट है, इतना पावरफुल पॉइंट नहीं कि हम कहें कि अगर मुसलमानों के पास उर्दू थी या हिंदू कम्युनिटी के पास हिंदी थी तो एक ये रीज़न था जिनकी डिवीजन का। ये इतना बड़ा पावरफुल पॉइंट नहीं, क्योंकि सबसे पहले सर के अजीज ने इस पैराग्राफ में ये डिफाइन किया है। मगर इंडिया में ये पावरफुल था। इंडिया में पावरफुल कैसे था? अब सर के अजीज ने जहाँ पे डिफाइन किया है, सबसे पहला पॉइंट ये था कि कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की 1937 में मिनिस्ट्रीज बनी, उनकी हुकूमत बनी, उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस वालों ने कोशिश की कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। जहाँ जहाँ पे जिन 8 प्रोविंस में उनकी हुकूमत मेजॉरिटी में बनी, उन्होंने कांग्रेस हिंदी को प्रमोट कर दिया, हिंदी को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। मतलब कि पहले ही आपस में जो ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं थे, फिर आपने अपनी लैंग्वेज को पूरी इंडिया में लगा दिया। तो जिसकी वजह से ये एक रीज़न था कि मुसलमानों ने कहा कि भाई हम उर्दू को प्रमोट करेंगे। अब जो उर्दू का जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट जो लिया गया है वो लिया गया है अरबिक से, और जो हिंदी का लिया गया है वो लिया गया है संस्कृत से। अब ये भी एक रीज़न था। मतलब कि रिलीजन अगर इसको टच दें तो रिलीजन टच भी इसको दे सकते हैं। तो ये भी रीज़न था जिसकी वजह से एक डिफरेंसेस, एक बड़ा डिफरेंस था, जो इन डिफरेंसेस को का जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन सिर्फ पाकिस्तान था। मतलब कि उर्दू पाकिस्तान और हिंदी वो इंडिया। तो ये एक रीज़न था। उसके अलावा और नफरत ज़्यादा तब बढ़ी जब मद्रास के कांग्रेस जो चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्डर कर दिया कि हर स्कूल में हिंदी कंपलसरी पढ़ाई जाएगी। जब ये हुआ तो सबसे पहले जो इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट की, वो तामिल कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट की इनके खिलाफ। और इतनी प्रोटेस्ट हुई जिसमें तकरीबन राउंड अबाउट यहाँ पे 128 पेज पे सर के अजीज ने लिखा है कि 1000 लोग अरेस्ट किए गए।
मतलब कि सारे लोग आपके खिलाफ हो गए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, पूरी इंडिया में हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी को यहाँ पे लाजिम कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न था। और सर के अजीज़ ने यहाँ पे और भी रीज़न बताए हैं, जिसमें एक रीज़न एजुकेशन था। अब एजुकेशन सिस्टम भी अलग था। मुसलमानों के एजुकेशन प्रोसीजर, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलग थे। हिंदू कम्युनिटी के एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये भी अलग थे, जिसकी वजह से भी एक ये भी रीज़न था जहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई हमारा सिस्टम हो जहाँ पे हम अपने एजुकेशन निज़ाम के साथ चलें। जैसे यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया बम्बई में एक कॉलेज बनी जो सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, और मुसलमानों की कुछ यूनिवर्सिटी थी जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी गई। तो ये भी एक रीज़न था जहाँ पे मुसलमान कह रहे थे कि भाई हमारे लिए कुछ चीज़ें हो। और उसके अलावा यहाँ पे पेज नंबर 135 पे है लिटरेचर हेडिंग। अब लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर अगर हिंदू कम्युनिटी के लिटरेचर को देखें और उससे कंपेयर करें मुस्लिम कम्युनिटी के लिटरेचर के साथ, तो ये दो ऐसे लिटरेचर हैं जो आपस में क्लैश करेंगे। अगर मुसलमान कम्युनिटी के लिटरेचर में आप औरंगज़ेब आलमगीर को एक हीरो का दर्जा देखेंगे, तो हिंदू कम्युनिटी के लिटरेचर में आप औरंगज़ेब आलमगीर को हीरो नहीं देखेंगे। मतलब कि आपके लिटरेचर में भी क्लैशेस हैं, लिटरेचर में डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ का जो मतलब कि हिंदू कम्युनिटी का जो विलियन होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी का हीरो होगा। मुस्लिम कम्युनिटी का जो रूलर तारीख में हीरो रहा होगा वो हिंदू कम्युनिटी का विलियन रहा होगा। आप मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट करेंगे, वो मोहम्मद बिन कासिम को इग्नोर करेंगे। तो डिफरेंसेस हुआ। अब ये डिफरेंसेस ऐसे लाहक डिफरेंसेस थे जो चैन नहीं हो सकते थे। तो ये रीज़न थे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का बनना और इंडिया का बनना लाजिम था। हिंदुस्तान की डिवीज़न लाजिम थी इन डिफरेंसेस के पॉइंट पे। और यहाँ पे सर के अजीज़ ने और भी लिखा है, अगर रिलीजियस डिफरेंसेस को देखें तो रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि लिटरेचर में रिलीजन बातें भी आती हैं, रिलीजियस मजहबी लिटरेचर, मजहबी लिटरेचर भी इन दोनों दोनों कम्युनिटीज़ का अलग। तो ये भी एक रीजंस थे। अब आगे अगर देखें तो आगे फ़िलासफ़ी थी, हिंदू फ़िलासफ़ी अलग, उनके फ़िलासफ़र अगर अलग। उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को फॉलो करना स्टार्ट किया, उन्होंने शाह वलीउल्लाह को फॉलो करना स्टार्ट किया। मगर हिंदू कम्युनिटी के लोग हाँ कुछ थे जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को फॉलो करते थे, मगर इससे ज़्यादा वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपने फ़िलासफ़र्स को उन्होंने फॉलो किया। अगर हम आर्ट पे देखें 142 पेज पे लिखा गया है कि उनकी आर्ट मतलब कि मुसलमानों के लिए ताजमहल था, रेड किला था दिल्ली में, रॉयल मास्केट लाहौर थी, ये चीज़ें थी। मगर उनके लिए जो हिंदू कम्युनिटीज़ के जो लिए थे जो राजपूतों ने जो अपने किले बनाए थे वो थे। मतलब कि इनमें आर्ट का भी डिफरेंसेस था। तो ये एक ऐसी दो कौमें थी जिनमें मुख्तलिफ डिफरेंसेस था, जिस डिफरेंसेस के बुनियाद पर ये कभी भी आपस में साथ नहीं रह सकती थी। तो ये मेरा लेक्चर था, जो रिव्यू था बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के चैप्टर 5 पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।